जी प्रणाम। मैं शुभम जायसवाल। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। आज काफ़ी दिनों से, लगभग एक महीने से मेरे बारे में न्यूज़ चैनल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और बड़े बड़े नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे बारे में बोला जा रहा है कि मैंने जहरीली सिरप बेची है, जहरीली दवाओं का मैं क्रय विक्रय किया हूँ। मेरे द्वारा दवा बेची गई दवाओं से बच्चों की मौत हुई है, मासूम बच्चों की मौत हुई है। और भी काफी तरीके की बातें फैलाई जा रही हैं। यहाँ तक कि सदन में भी ये बात बोला गया है कि यूपी में और बनारस में मेरे द्वारा ऐसी ऐसी दवाओं का विक्रय किया गया है जो कि प्रतिबंधित है, नकली हैं और नशीली हैं, और ऐसी दवाएं जो जिनसे बच्चों की मौत हुई है। तो जी, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी बातें झूठ हैं। माननीय अखिलेश यादव जी, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस पे टिप्पणियां की हैं। उनके अलावा भी बहुत से नेता लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने जहरीली सिरप बेची है, बच्चों की मौत हो गई है, या खांसी हो तो आप सिरप मत पीजिए। जी, ऐसी इस तरीके की बहुत सी बातें हुई हैं। आप सभी को मैं ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सारी बातें झूठ हैं। मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है। आप देखिए कि ये है फेंसिडिल कफ सिरप। ये एबट हेल्थ केयर का आता है। एबट हेल्थ केयर एक मल्टीनेशनल कंपनी है। जी, आपको मैं बता दूं कि फेंसिडिल कफ सिरप ना ही प्रतिबंधित है, ना ही जहरीली है, ना ही किसी भी तरह की नारकोटिक श्रेणी में आती है। आप, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं इससे रिलेटेड जो भारत सरकार ने जारी किए हुए हैं। ये एक सामान्य श्रेणी की दवा है जिसको कफ होने पे यूज करते हैं। आपको मैं ये भी दिखाना चाहता हूं, जो बच्चों की मौत हुई थी, ये श्रीसन फार्मा द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की गई थी। छोटे बच्चों की दवा है, पीडियाट्रिक दवा बोलते हैं, कोल्ड ड्रिप सिरप। ये इन दवाओं को पी के बच्चों की मौत हुई थी। इसमें उतना डिटेल मुझे नहीं पता है, बट वो दवा और फेंसिडिल और ये कोल्ड ड्रिप दोनों डिफरेंट दवाएं हैं। इन दवाओं से, मतलब फेंसिडिल से किसी बच्चों की मौत नहीं हुई थी, क्योंकि वो बच्चों के लिए सिरप है ही नहीं है, वो अडल्ट्स के लिए है। और बच्चों की सिरप अलग आती है जो कि ये है, जिससे बच्चे पी के मरे थे। तो माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय नेता, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि कृपा करके इस तरीके की राजनीति ना करें, और ना ही लोगों को आप भ्रम में डालें कि यूपी में या बनारस में ऐसी सिरप बेची गई जिनसे बच्चों की मौत हो गई थी। जी, आपको मैं बता दूं कि फेंसिडिल कफ सिरप की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैं आपको पूरा डिटेल बताना चाहता हूं कि इसको भंडारण, आपको तो पहले बता दूं, किसी तरीके का ऐसा गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं है कि इसकी कोई लिमिट है, इसको भंडारण करने की लिमिट है या इसको क्रय विक्रय करने की लिमिट है। इसकी बेचने की विधि, हमने काम करने से पहले ड्रग डिपार्टमेंट में आरटीआई डाला था, जिससे हमें रिप्लाई आया था। इसको बेचने का तरीका उन्होंने ये बताया था कि लाइसेंस धारियों को माल बेचना है, और उनका सारा भुगतान जो है, जो उससे रिलेटेड पेमेंट है, वो सिर्फ बैंक से ही करना है। ये हमें उन्होंने डिटेल दिया था। मेरे द्वारा जो भी क्रय विक्रय किए गए सब ड्रग एक्ट को फॉलो करते हुए किए गए। किसी भी तरीके ड्रग एक्ट का वायलेशन हमने नहीं किया है। आपको बता दें कि कंपनी इसको कैसे बनाती है। कंपनी बनाती है तो इसमें जो कोडिन फॉस्फेट होता है, कोडिन फॉस्फेट का कोटा भारत सरकार के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में एक डिपार्टमेंट होता है, सीबीएन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, जो इसका कोटा कंपनियों को अलॉट करता है। सारी कंपनियों को वही कोटा अलॉट करते हैं, कोडिन का कोटा अलॉट करते हैं। मानिए एग्जांपल की 5 किलो कोटा एबट हेल्थ केयर ने खरीदा, उससे उन्होंने 5 लाख बोतल मैन्युफैक्चरिंग की फेंसिडिल की, तो वो उसका ब्यौरा भी भारत सरकार को बेचने से पहले देते हैं कि हमने ये कोटा लिया तो इससे 5 लाख बोतल फेंसिडिल कफ सिरप का मैन्युफैक्चरिंग किया है। तो आप बताइए कि अगर वो 5 लाख बोतल का जब मैन्युफैक्चरिंग करके डिटेल का भारत सरकार को दे रहे हैं, तो वो माल बना के बेचेंगे ही। माल फिर वो बिल करते हैं हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को। आपको बता दें कि इंडिया में इकलौते हम अकेले डिस्ट्रीब्यूटर नहीं थे, अकेले हम बेचने वाले नहीं थे। बनारस, झारखंड में मेरे पास था साइली ट्रेडर्स के नाम से, दिल्ली में एक फर्म थी, उत्तराखंड में एक फर्म थी, एमपी में एक फर्म थी। इस तरीके से और भी काफी जगह कई फर्में थी जहां पे कंपनी फेंसिडिल बिल करती थी। और गाजियाबाद में पकड़े गए माल में हमारे यहाँ का कोई माल नहीं था, साइली ट्रेडर्स का कोई माल नहीं था। सोनभद्र में साइली ट्रेडर्स का कोई माल नहीं पकड़ा गया, रांची में साइली ट्रेडर्स का कोई माल नहीं पकड़ा गया।
तीनों जगहों का माल जो था वो दिल्ली का था। उस पर बैच नंबर, एक्चुअली क्या होता है, दवाओं पे बैच नंबर मेंशन होता है, जिससे आप पता कर सकते हैं या कोई भी डिपार्टमेंट पता कर सकता है कि ये माल किस जगह का बिल हुआ है। तो ये माल झारखंड से ना होकर दिल्ली का माल बिल किया हुआ था, दिल्ली की कुछ पार्टियां हैं उनके नाम पे बिल हुआ था। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जो भी कार्रवाई की जा रही है सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर की जा रही है, जबकि मेरे द्वारा इस तरीके कोई कार्य, ये जो डॉक्यूमेंट्स अभी जो आप देख रहे हैं, ये मेरे द्वारा ही गवर्नमेंट को दिया गया था। जब मेरे यहाँ पे एक्चुअली फेंसिल कफ सिरप का प्रोडक्शन कंपनी बंद कर दी है, रीजन कि इसी तरीके डिपार्टमेंटल हेडक होते थे तो कंपनी ये बंद कर दी है, कंपनी ने बनाना बंद कर दिया। हमारे पास भी जो भी स्टॉक पड़े हुए थे, हमने उसको लास्ट टाइम जुलाई लास्ट में हमारे यहाँ से स्टॉक खत्म हो गया था, हमने सब माल बेच दिया था, सारी पार्टियों को, सारे लाइसेंस धारियों को बेचा था। किसी तरीके के अवैध व्यापार करने वालों को हमने माल नहीं बेचा है। जिसको भी दिया है सब दुकानदार थे, उनके लाइसेंस थे, उनके ड्रग लाइसेंस, उनके वैलिड ड्रग लाइसेंस उनके पास थे, उनके रूटीन जीएसटी पेड जीएसटी सर्टिफिकेट थे उनके पास, उनके दुकान का जीपीएस फोटो हमारे पास था कि उनकी दुकानें हैं कि नहीं है, हमने जीपीएस फोटो। उसके बाद जब हम माल बेचते हैं उनको, तो हमने उनसे ऑर्डर पैड पे, लेटर पैड पे ऑर्डर मंगाया जाता है मेरे द्वारा। उसके बाद उनको बिल करते हैं माल बिल करने के तरीका ये है कि उनका हम सेल इनवॉइस बनाते हैं, ई वे बिल बनाते हैं, ई इनवॉइस करते हैं, और ट्रांसपोर्ट के थ्रू माल भेजते हैं, ट्रांसपोर्ट की बिल्टी होती है। जो ई वे बिल बनता है, जिस गाड़ी से माल उस पार्टी को डिलीवर होता है, उस गाड़ी का डिटेल उस ई वे बिल पे मेंशन होता है, ताकि मतलब वो ओवरऑल सारा बिल कंप्लीट करके फिर हम माल उनके पास भेजते हैं। लोग बता रहे हैं कि माल मेरे द्वारा भेजा गया माल उनके पास नहीं पहुंचा है, या वो सिर्फ कागजों पे फर्म है। आपको मैं बता दूं कि जो भी ई वे बिल पे गाड़ियों का डिटेल है, उससे टोल का डिटेल निकाल लिया जाए, चेक कर लिया है कि गाड़ियां वहां गई हैं कि नहीं, माल उनको डिलीवर हुआ है कि नहीं। हमारे पास माल डिलीवर होने के बाद हम बिल की रिसीविंग लेते हैं, बिल्टी की रिसीविंग लेते हैं। हमारे पास ऑल डॉक्यूमेंट्स हमने ड्रग डिपार्टमेंट्स के लिए मेंटेन करके रखा था, जो हमने अपने झारखंड ड्रग डिपार्टमेंट को दिया। झारखंड ड्रग डिपार्टमेंट द्वारा जहां जहां हमने माल भेजा, वहां के ड्रग अथॉरिटी को ये शेयर किया गया। उसके बाद जहां जहां हमने माल बेचा था, वहां वहां हमारे खिलाफ मुकदमा ड्रग डिपार्टमेंट द्वारा लिखवाया गया, और एनडीपीएस मुकदमे लिखवाए गए, 420 में मुकदमे लिखवाए गए। बनारस, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, सोनभद्र, हर जगह हमारे खिलाफ मुकदमे लिखवा दिए गए हैं। आपको मैं बता दूं कि मेरा किसी तरीके का या मेरी फैमिली का किसी तरीके का कोई भी आपराधिक हिस्ट्री नहीं रहा है, क्योंकि हम एक व्यवसायी परिवार से बिलोंग किए हैं, और हम सिर्फ व्यवसाय किए हैं। एक दवा व्यवसायी होने के नाते हमने फेंसिल जिस तरीके से बेचा, उस तरीके से बाकी प्रोडक्ट्स भी हमने बेचे हैं। उसका डेटा कोई नहीं दे रहा। 100 करोड़ की बात की जा रही है, 100 करोड़ का माल खपा दिया गया, माल बेच दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल हमने माल बेचा है, क्योंकि कंपनी बना रही है तो हम लेंगे। अगर हमको दोषी बनाया जा रहा है तो कंपनी दोषी क्यों नहीं है? जिस तरीके से कंपनी ने हमको माल दिया, उस तरीके से हमने आगे पार्टियों को बेचा है, और किसी को भी हमने माल बेच दिया, हम उनसे पेमेंट लेने के हकदार है ना, कि वो माल का क्या कर रहे हैं, उसका डिटेल हम नहीं दे सकते हैं, या हम नहीं ले सकते हैं उनसे। गाजियाबाद, सोनभद्र में भी मुकदमा हमारे खिलाफ लिखा दिया गया। गाजियाबाद में आपको बता दें कि गाजियाबाद में जो भी अभियुक्त पकड़ा गया माल के साथ, सौरभ त्यागी से मेरा कोई संबंध नहीं था, लेकिन ड्रग डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी जबरदस्ती मेरा नाम लिखवा दिए थे, क्योंकि वो मुझसे पैसे की डिमांड करते थे, और मैंने पैसे देने से हमेशा मना किया, क्योंकि पैसे वो देते हैं जो गलत काम करते हैं। मेरे द्वारा किसी तरीके का कोई गलत काम नहीं किया गया था। ड्रग डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी जो है, उन्होंने जबरदस्ती मेरा नाम वहां फोन करके लिखवाया। बनारस में ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारी मेरा नाम जबरदस्ती फोन करके लिखवाया लखनऊ से। मेरे द्वारा किसी तरीके का काम नहीं किया। बाकी जितनी गाजियाबाद में माल पकड़े गए, गाजियाबाद में किसी तरीके की कोई जांच नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही आप बताइए? गाजियाबाद में माल पकड़ा गया अवैध तरीके से, वहां कोई एसआईटी नहीं बनी। वहां एसआईटी बनी है तो जांच वो हमारी कर रही है, वहां किसी तरीके की जांच नहीं कर रही है। दिल्ली की फर्मों की जांच नहीं चल रही है, मध्य प्रदेश की फर्मों की जांच नहीं चल रही है, उत्तराखंड की फर्मों की जांच नहीं चल रही है, जांच सिर्फ हमारी चल रही है। ऐसा हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा मेरे साथ क्यों किया जा रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा किसी तरीके की किसी राजनीतिक दलों से, किसी राजनेता से मेरा किसी तरीके का व्यापारिक संबंध नहीं रहा है। नॉर्मल भी किसी तरीके का मेरा किसी संबंध नहीं रहा है। फोटो वीडियो के बारे में मुझे नहीं पता उतना। और एक और छोटी सी बात बताना चाहता हूं। ये राजा ज्योति आनंद सिंह एक हमारे मित्र रहे हैं, हमारे साथी रहे हैं। 1 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। उसमें उनके फैमिली वाले मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे थे कि हमने उनको जहर दे दिया है, कॉफी में जहर दे दिया। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके का कोई काम
मेरे द्वारा नहीं किया गया था। उस टाइम भी मैंने बोला था, डिपार्टमेंट्स के सामने जाके मैंने सब चीज बताया था, और सब चीज उनका पोस्टमार्टम हुआ था, उसमें भी सब क्लियर हो गया था। विसरा रिपोर्ट आई थी, उसमें आया था कि वो शराब के सेवन की वजह से उनकी डेथ हुई थी। उनकी तबीयत एक्चुअली परमानेंटली खराब थी उस टाइम। और उनके घर वाले हैं, उनके कुछ रिलेटिव, उनके जीजा, उनके पिताजी हमसे बहुत पैसे की डिमांड किए लगभग, जो मैंने नहीं दिए, क्योंकि वो मुझे धमकी देके पैसे मांगते थे कि तुमको इसमें फंसा देंगे अगर पैसे नहीं दोगे तो। दोस्तों देखिए, लोग मेरे खिलाफ बहुत उल्टा सीधा बात कर रहे हैं। मैं किसी तरीके का कोई अवैध काम अपने द्वारा, मेरे द्वारा किया ही नहीं गया है। मुझे फंसाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि जांच आप करवा ही रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जांच, क्लियर जांच कराइए ताकि मुझे फंसाया ना जा सके। मुझे हर जगह फंसाया जा रहा है, बाकी सारी पार्टियों को ये डिपार्टमेंट वाले बचा रहे हैं और सिर्फ मुझे फंसा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन हूं, माननीय अखिलेश यादव जी से मैं निवेदन करता हूं कि कृपा करके गलत बातें आप ना बोलें। आप बड़े हैं, आप गार्जियन हैं, आप सीनियर हैं, और ये जो है कि एमपी और ये दोनों अलग हैं। मैं निवेदन करता हूं कि सदन में गलत बातें ना फैलाएं, और किसी तरीके की मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो अवैध हो। मैंने डिटेल, अगर इस पे नारकोटिक्स प्रोडक्ट की होता और एनारक्स होता तो मैं इसका क्रय विक्रय कभी जिंदगी में नहीं करता। मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मैं बहुत झेल रहा हूं, और मैं इसलिए हटा बढ़ा हूं क्योंकि देखिए मैं एक व्यवसायी हूं। मैं कभी पुलिस फौजदारी केस जेल मैंने नहीं देखा है, और पुलिस का नाम सुन के सबको डर लगता है। हम छोड़िए, मेरे साथ सारे व्यापारी परेशान हैं, सबको प्रताड़ित किया जा रहा है, सबको परेशान किया जा रहा है, मुकदमे उल्टे सीधे लिखे जा रहे हैं। ऐसा हमारे द्वारा कुछ नहीं किया गया, ना मेरे द्वारा ना मेरे व्यवसायियों के द्वारा। हमने एक नॉर्मल दवाओं की क्रय और विक्रय विधि पूर्वक की है, सारे कागजात के साथ की है, और किसी तरह की कोई सेल फर्में हमारे द्वारा नहीं बनाई गई हैं। जिन दुकानदारों को हमने माल बेचा है, जिस टाइम हम माल बेचते थे वो दुकान उस टाइम एग्जिस्ट करती थी, मेरे पास उसके एविडेंस है, मेरे पास उसके प्रूफ हैं। और मैं चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री से मैं दोबारा निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके इसकी स्पष्टीकरण, इसकी जांच आप करा रहे हैं मुझे पता है, लेकिन कृपा करके इसमें आप इस तरीके की जांच ना कराएं जिसमें हम दोषी हों, क्योंकि हम दोषी नहीं हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और ये जो भी लोग ये आपको फैला रहे हैं या बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसकी जांच करा लीजिए, और हमारी मदद करिए। आपसे उम्मीद है, आप न्याय करते हैं हर जगह, और हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करिए मुख्यमंत्री जी। प्रणाम।